तो चलिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 22 शुरू करते हैं। 21 का वीडियो भी जस्ट अपलोड किए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 22 चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग डायरिया। डायरिया मतलब होता है लूज मोशन, ठीक है। जब हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है, तो उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। तो देखिए एक एक चीज़ को हम लोग रीड करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। डायरिया इज अ बावल मूवमेंट दैट इज मोर लिक्विड देन सॉलिड और हैज़ अ लूज मोशन, ठीक है। लूज मोशन आप लोग समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर से पानी ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। हमारा जो एक्सेस हमारे शरीर में जो पानी होता है वो लूज मोशन के थ्रू निकल जाता है, इसलिए इसको डायरिया कहा जाता है। और इसका जो है ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। दो तरीके का लूज मोशन होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। उसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। कुछ इसके और भी संकेत होते हैं, जैसे कि क्रैम्प्स, जब लूज मोशन होता है तो पेट दर्द होने लगता है। फिर एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ब्लोटिंग होता है, ठीक है। वॉमिटिंग, फीवर, ये सारी चीज़ें डायरिया के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। डायरिया कैन हैपन टू अ वाइड वैरायटी ऑफ रीजन्स एंड इट इज़ यूजुअली गोज अवे ऑन इट्स ओन 1 to 3 days। मतलब अपने ही इसके कुछ रीज़न होते हैं। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से डायरिया हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये सही भी हो जाता है, ठीक है। ये बच्चों को हो सकता है, बुजुर्ग को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। किसी को कोई मेडिकल दिक्कत है, किसी का कोई पेट में कोई गड़बड़ी है, तो उस टाइम भी डायरिया हो सकता है। टाइप्स ऑफ डायरिया देखिए, डायरिया दो तरीके का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक डायरिया, मतलब जो एकदम नॉर्मल सा डायरिया होता है कि कभी बॉडी में हमने कुछ गलत खान पान की वजह से डायरिया हो गया। एक होता है फंक्शनल, जो हमारे स्ट्रेस, हमारी एनजाइटी से होता है, जिससे हमारा न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमें और भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, ठीक। डायरिया जो होता है ज़्यादातर समर और रेनी सीजन में होता है, ठीक। मे बी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर MCQs दैट इन विच सीजन द डायरिया हैपन्स मोस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। तो रेनी, समर, इन दोनों में ज़्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ देर इज़ अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ, अगर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो सेमी लिक्विड, अगर डायरिया है तो उससे क्या होता है, शरीर में वाटर लॉस होने लगता है, तो उस टाइम ORS भी हमें पीना चाहिए, ग्लूकोज रिलेटेड चीज़ पीना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, ठीक है। और जैसे जैसे डायरिया रिकवर होगा तो हम थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसालेदार नहीं। मसालेदार खाने से फिर से डायरिया बढ़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है पानी की कमी हो जाना, ठीक है। पानी की कमी हमारे शरीर में होना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता है। इसके संकेत होते हैं जैसे कि हमारे लिप्स हैं और हमारे हील्स हैं, ये सारे क्रैक्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड, अनेबल टू ड्रिंक और ड्रिंक पुअरली। स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, मतलब स्किन को आप पिंच करिए तो वो गोज बैक, यानी बहुत आसानी से नहीं जा पाता, तो बहुत टाइम लगता है उसको जाने में, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमें डायरिया में नहीं खाना है। सबसे पहली बात, हमें मिल्क नहीं खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाना, कच्ची सब्जियां नहीं खाना, अल्कोहल, कॉफ़ी, सोडा, ये सब तो ऐसे ही नहीं खाना होता है, ठीक। डूज एंड डोंट्स वाइल फॉलोइंग डाइट, रिहाइड्रेट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स सच एज कोकोनट वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए हमें पानी से रिलेटेड चीज़ें पीनी है। हैव बनाना, राइस, टोस्ट, ओके। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ईटिंग हैवी मील आफ्टर डायरिया पुट स्ट्रेस ऑन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरिया में क्या होता है, हमारा पेट गड़बड़ होता है, तो हमें एक ही बार में खूब सारा खाना लेके नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही कमज़ोर होता है, तो वो उतना पचा नहीं पाएगा, ठीक। ड्रिंक कैफीन, इसमें आप थोड़ा कैफीन पी सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। ड्रिंक मिल्क और ईट फ्राई फूड और स्वीट, ये डोंट्स में, ठीक है। सॉरी, ये डोंट्स में, वही हम सोच रहे थे कि कैफीन पीने से कैसे सही हो जाएगा। यानी ड्रिंक नहीं करना हमें, कैफीन, चाय वाय नहीं पीना है, पेट गड़बड़ कर देता है, ठीक। और शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए हमें वाटर कंजप्शन पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। और बनाना, एप्पल, राइस, टोस्ट, ये सारी चीज़ें लेनी है, कॉमन चीज़ें। देखिए ये बुक में एक डाइट चार्ट था, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा डाइट चार्ट है, इसको पढ़ भी लेते हैं। देखिए 6 बजे वो चाय पी सकते हैं, फिर ब्रेकफास्ट में वो टोमेटो सूप लिक्विड हो गया आपका, और खिचड़ी ले सकते हैं, पतली खिचड़ी। 11 बजे ग्लूकोज वाटर, चाहे कोई ग्लूकोज वाला कुछ भी हो या फिर ORS हो, फिर राइस, फिर रोटी है,
ये मैदा रोटी पता नहीं क्यों लिखा है, मैदा का रोटी नहीं खाना होता। फिर मूंग की दाल, फिर देखिए जूस है इसमें, लेमन जूस, मतलब फुल इस पे पानी पे फोकस कर रहा है अगर आप इस डाइट चार्ट को एनालाइज करें तो। रोटी, मूंग दाल, पोमेग्रेनेट जूस, ठीक है, सब्जी, हरी सब्जियां, लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी, ये सारी सब्जियां भी इसमें रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी ओवर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बच रहा है, वो 2 चैप्टर भी हम हो सकेगा तो आज ही अपलोड करेंगे, नहीं तो उसको कल अपलोड करेंगे। और कल को करिकुलर का चैप्टर किसी न किसी हालत में कल कंप्लीट ही हो जाएगा, कल को करिकुलर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम को करिकुलर की प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, आप सारी वीडियोस देखिए और अपना सिलेबस कवर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।